यहाँ पर राधे राधे के घोष के साथ जो है सबसे पहले ये संत समागम शुरू हुआ है। मैं एक बार आप लोग से निवेदन करूंगा, राधे राधे का जाप जो है दर्शकों के लिए यहाँ पर कर दें, ताकि वो जो एक तस्वीर है जो यहाँ से चली जाए। एक बार राधे राधे बोलिए। जय जय श्री राधे श्याम। तो आप ये तस्वीर जो है यहाँ पर देख रहे हैं, और यहाँ तमाम संत समागम जो लोग हैं, संत समाज जो है यहाँ पर बैठा हुआ है। मैं उनसे बात भी कर लेता हूँ। और यहाँ पर तो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जन्माष्टमी पे बोला जाता है। अब उम्मीद आप लोगों को काफी हो गई है, किस तरह से देखते हैं कोर्ट के आदेश को आप लोग? सनातन धर्म की विजय, और निश्चित ही ये कमल खिला है, और विश्व में जगत गुरु के आस्था की सैलाब आज ब्रज में आप देख रहे हैं। जो हाई कोर्ट का जो निर्णय आया है वो सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ा निर्णय है, और हमें पूर्ण विश्वास है आज यहाँ जो बैठक करी जा रही है कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के द्वारा, ये हमेशा से संगठन समाज सनातन धर्म की और साधुओं के रीति रिवाज उसकी परंपरा के अनुकूल चलता है। आज जो हाई कोर्ट का जो निर्णय आया, हम लोगों ने संत समाज को बताया है, और जो इस तरह का निर्णय आया जो हमारे पक्ष में जो आया है, और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगाई है, वो हमारी सनातन धर्म पर मोहर लगाई है। ठीक है, हमारे साथ महाराज जी, अब आगे की क्या रणनीति है संतों की? किस तरीके से अब कोर्ट कमिश्नर का सर्वे होगा, साक्ष्य सामने आएंगे? पहले तो संतों को स्वयं कृष्ण के पे समर्पित होते हुए उनका जाप माल करना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए कि हे प्रभु जल्दी से जल्दी आप कृपा करें और आपका वैभव महल और मंदिर बन जाए, जिससे हम संतों की प्रतिज्ञा पूर्ति हो। तो अब संत लगातार पूजन करते रहेंगे, भजन करते रहेंगे? ये तो करना चाहिए, क्योंकि जब तक के राम की इच्छा नहीं हुई, रामलला की स्थापना नहीं हुई। जब तक कृष्ण की इच्छा नहीं होगी तब तक तो भगवान, जब भगत पुकारते हैं तब भगवान आते हैं, और भगवान जो है भक्त की इच्छा देते हैं। मेरी कोई कलाएं नहीं, मैं भक्त के हिसाब से अवतरण और आवरण करता हूं। मैं इसी प्रकार से भक्त के संतों महात्मा करना चाहिए। रह गया कानून की लड़ाई, तो श्री महेंद्र प्रताप सिंह जी कर रहे हैं, कृष्ण जन्मभूमि न्यास से और भी कर रहे हैं, लेकिन इनका विशेष योगदान रहा है शुरू से ही, और इस कारण से ही आज इस परिणाम तक हम पहुंचे हुए हैं। इसलिए इसको हमको अवश्य ही पूर्ण सफलता मिलेगी, और कृष्ण का भव्यतम सुंदर मंदिर द्वापर युग से भी अच्छा बनेगा। महाराज जी, आप क्या कहेंगे? मैं नैना रामदास जी, हमारी सनातन संस्कृति कहती है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम हमेशा धैर्य से काम लिया है हमने। जैसे श्री राम जन्मभूमि हमारी थी, हमको मिली, उसी तरह से इसका जब सर्वे का सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने जब दे दिया है, तो दोनों पक्ष मिलके इसका फिर से और गहराई से गर्भगृह में भी और नीचे भूतल में भी सर्व जगह सर्वेक्षण साथ में मिलकर किया जाए। तो जैसे प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी जब इस धरातल पर आए और पांडवों को सहयोग दे के उनकी ओर से वो एक दूत बन के गए थे और कहा था कि केवल 5 गांव दे दे, इसी तरह से उसी सहिष्णुता थे हमने भी यही कहा था कि आप हमें यह जगह दे दीजिए, हमारे प्रभु की जगह है, इसके बदले हम आपको और जगह पर जगह देने के लिए तैयार है। लेकिन उस समय जैसे दुर्योधन नहीं माना था, उसी प्रकार से ये लोग नहीं माने हैं, तो भी ये भगवान कृष्णचंद्र जी ने अपना विराट रूप दर्शन दिया था। इसी प्रकार से यह फिर से विराट रूप में आपको फिर से विराट रूप में आएंगे श्री कृष्ण। और हमारे साथ संत समाज के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। महाराज जी, जय श्री राधे सबसे पहले। और अब संत समाज की क्या रणनीति है? कोर्ट का आदेश तो हो गया है, आदेश हो गया है, उसका आदेश पालन करवाने का हम लोग सभी प्रयास करेंगे, और जैसा हिंदू सनातन धर्म की परंपरा के हिसाब से मंदिर बनाएंगे वहाँ पर। और इतना करके महाराज जी, आप क्या कहेंगे? ये जो कलंक है ये शीघ्र हटेगा, इसका रास्ता साफ हो रहा है, और धीरे धीरे हम सब लोग जो है अपने पुराने स्वरूप जो उसका था उसको प्राप्त शीघ्र ही करेंगे। जैसा कि पुराना हम लोग कहते हैं कि केशवदेव जी का मंदिर के जगह पर वो बना हुआ है, और वहाँ कभी कोई मस्जिद नहीं थी, कोई इतिहास नहीं है। तो पुनः हम अपने पुराने स्वरूप को, उस सनातन धर्म के गौरव को, जो हमारी जो पीड़ा है उसको जल्दी हम खत्म करेंगे। अब ऐसी जो है संतों की सब रणनीति है, और ये अब कोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा भी हम सब लोगों को रास्ता बन रहा है,
उसी के हिसाब से हम उसका पालन करते हुए और अपना पुनः स्थान वह प्राप्त करें। ठीक है महाराज जी, क्या कहेंगे कि मुस्लिम समाज को अब जो है एक सहमति बनाकर तय मान लेना चाहिए, क्योंकि सच तो अब सामने आने जा रहा है, मान के चलते हैं। ये संतों ने बार बार प्रयास किया है कि ये बहुत अच्छा संदेश होता है भारतवर्ष के लिए कि भाईचारा बना रहे। और जिनके जो आराध्य, देखो जन्मभूमि को बदला नहीं जा सकता, कोई दूसरा मंदिर हो या मस्जिद हो बदली जा सकती, लेकिन जहाँ जन्मभूमि है वो कैसे बदली जा सकती। इसलिए बहुत प्रयास किया गया है, समाज को बार बार कहा गया कि भाई आपसी सौहार्द में ये सब बदल ले तो अच्छा है, लेकिन ये नहीं माने। हमने साक्ष्य जुटाए, हमारे महेंद्र प्रताप जी ने सारे साक्ष्य दिए, अब सर्वे का आदेश आ गया है, अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और साक्ष्य इतने मजबूत हैं कि हमें पूरा विश्वास है। हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं, कब तो बनाना ही है, क्योंकि साक्ष्य के हिसाब से तो परिणाम हमारे ही हक में आएगा, इसलिए हम तो निर्माण की तैयारी कर रहे हैं संत समाज। ठीक है, तो संतों ने रणनीति तय कर ली है कि अब तुम भव्य मंदिर ही बनाना है। महाराज जी, अब क्या तैयारियां, रणनीति? संत समाजों का जो फैसला है वो सत्य है, अब हो करके रहेगा। सरकार भी इसी पक्ष में चलेगी जहाँ तक अपना आत्मा अनुभव है। बस यही इतना कहना चाहते हैं। ठीक है महाराज जी, जय श्री राधे। अब ये बताइए कि कोर्ट कमिश्नर का आदेश, राम मंदिर में भी ऐसा हुआ, ज्ञान व्यापी में हमने देखा साक्ष्य आए वीडियो फोटो के, यहाँ से क्या क्या उम्मीदें हैं, क्या क्या प्रमाण मिलने वाले हैं शाहीदगाह मस्जिद से? जो 5000 वर्ष पूर्व भगवान जो प्रकट हुए थे, हमारे शंख चक्र गदा पद्म आदि जो चिन्ह हैं वो प्राय हमारे मंदिरों में ही लगते हैं। इनकी मस्जिदों में शंख चक्र गदा पद्म आदि का चिन्ह नहीं धारण कराया जाता है। तो अगर वो तो सर्वे स्पष्ट रूप से बता देगा कि भाई ये कितने पुराने चिन्ह हैं, और प्रत्यक्षम के लिए प्रमाण की क्या जरूरत है। तो इस सर्वे से ये तसल्ली हमारे सभी साधु समाज को, हमारे कृष्ण भक्तों को ये तसल्ली हो गई है कि भाई सर्वे में, क्योंकि सच्चाई तो ये थी, इतने दिन से सब साधु संत कह ही रहे थे कि हमारी मस्जिद को जो है, मंदिर को जो है दबा करके इन्होंने मस्जिद को निर्माण कर लिया है। तो लेकिन उसको कोई मानता नहीं था। हमारे महेंद्र प्रताप जी ने ये पुरुषार्थ अपनी जान पर खेल करके किया है। मैं सच बता रहा हूँ इस बात को, क्यों कि बातों का खेल नहीं है इस लड़ाई को लड़ना, और इन्होंने हिम्मत करके ये लड़ाई लड़ी है और ये यहाँ तक ले आए कि उसकी सच्चाई अब सबके सामने आएगी। हम तो सब जानते ही थे कि सच्चाई क्या है, और वो भी जानते हैं सच्चाई क्या है। महाराज जी क्या कहेंगे? वसुदेव सुतम देवम कंस चारोरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। जिस स्थल पर माननीय हाई कोर्ट ने और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसका समर्थन किया कि यहाँ का सर्वे होना चाहिए, वहीं पर हमारे बाल कृष्ण प्रभु जन्म लिए थे और कंस चारों आर दुष्टों का मर्दन किए थे। आज वहाँ सर्वे होगा, वहाँ समस्त प्रमाण मिलेगा सनातन धर्म का। जहाँ बाल कृष्ण प्रभु प्रकट हुए उस जगह का सर्वे होगा और निश्चित रूप से हम सब का विजय श्री होगा। वहाँ पुनः सनातन धर्म के अनुसार वहाँ भव्य मंदिर बनेगा जैसे राम जन्मभूमि पर बन रहा है, और विजय श्री हम लोगों को प्राप्त होगी। तो ये संत समाज की बैठक जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, लगातार चर्चा चल रही है। इस चर्चा के बीच में अभी तय हुआ है कि भव्य मंदिर बनाने की तैयारी श्री कृष्ण जन्म स्थान की चलेगी, और लोग काफी आशान्वित, पूरा संत समाज आशान्वित। और अब जब तक ये पूरी कानूनी प्रक्रिया चलेगी तब तक संत समाज निष्प्रहर 24 घंटे जो है वो कृष्ण की आराधना में इसी भाव के साथ लगा रहेगा कि जल्द से जल्द जो है न सिर्फ कानूनी समाधान हो, बल्कि भव्य कृष्ण जन्मस्थान मंदिर जो है वो अपने मूल स्थान पर दोबारा से स्थापित हो जाए। गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ भारत, वृंदावन से।